साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों 1 सितंबर 2023 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी भादव मास चल रहा है। बाबा रामदेव की पदयात्राएं निकल रही है। वीर तेजाजी महाराज का मेला बड़े आनंद के साथ भर रहा है। हम बात कर रहे हैं रामदेव जी महाराज का मेला भर रहा है, तेजाजी का पर्वस्तर मेला भर रहा है। और इसी पवित्र महीने में हम आज बात करने 1 सितंबर 2023 की करण जी के की और ज़बरदस्त तरीके से करण जी के। बस आप अपनी नॉलेज को कंटिन्यू बढ़ाइए, लगातार नॉलेज का विकास कीजिएगा। और इसी कड़ी में पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको विशेष बात बता देना चाहता हूं कि आप शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। बस शुरू होते ही आप लगातार धनाधन शेयर करें और दबा करके शेयर करें भाई। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान में पैरा ओलंपिक एकेडमी कहां निर्मित की जा रही है? सीधा सा प्रश्न है कि राजस्थान में पैरा ओलंपिक एकेडमी कहां निर्मित की जा रही है? ध्यान देना, जोधपुर, जयपुर, अजमेर अथवा पाली। फटाफट से आंसर देते हुए हम बढ़ते हैं आगे कि साहब कहां शुरू हो रही है? जयपुर में। जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम नाम सुना होगा। जयपुर में कौन सा स्टेडियम भाई? विद्याधर नगर स्टेडियम। और विद्याधर नगर स्टेडियम में जो पैरा प्लेयर्स आएंगे उनके खेल तो होगा ही होगा, खेल के साथ में ही रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना फ्री। यानी कुल मिलाकर उद्देश्य एक ही है क्रीड़ा परिषद का, प्रतिभाओं को निखारना और निखार करके सामने लाना। प्रतिभाओं को निखारना और निखार करके सामने लाना। यहां पर बनेगा जबरदस्त तरीके से एक बड़ा स्विमिंग पूल, बड़ा मैदान और आनंद के साथ में खिलाया जाएगा खिलाड़ियों को। तो यह है पैरा ओलंपिक एकेडमी, जो राजस्थान में पैरा ओलंपिक एकेडमी का निर्माण कहां किया जा रहा है? विद्याधर नगर में। और विद्याधर नगर स्टेडियम जो है वहां पर हो रहा है जयपुर में। कहां पर है ये? जयपुर में। तो सही आंसर रहेगा जयपुर। और बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। फिर से आज का दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, प्रश्न नंबर 2 कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हास्य व्यंग्य संग्रह हास्यम लास्यम किसकी रचना है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है ये हास्य व्यंग्य संग्रह हास्यम लास्यम किसकी रचना है? हास्यम लास्यम। तो मैं आपको बताऊं कि संजय झाला, प्रथम भल्ला, रामसेवक दुबे, कमलकांत शर्मा, 4 नाम आपके सामने हैं और गजब के नाम है। लेकिन आंसर क्या रहेगा? संजय झाला। क्या रहेगा? संजय झाला। संजय झाला का ये 5वां हास्य व्यंग्य संग्रह है। संजय झाला का ये 5वां हास्य व्यंग्य संग्रह है जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, हास्यम लास्यम। इसकी सबसे खास बात कि ये जो प्रथम बल्ला नाम है, इन्होंने इस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा है संजय झाला को। प्रमाण पत्र संजय झाला को सौंपा इन्होंने, लेकिन रचना किसकी है? संजय झाला की है। और सबसे खास बात हास्यम लास्यम की, ये 3 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित हो रहा है। कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित हो रहा है। एक तो संस्कृत में, एक ये हिंदी में और एक ये इंग्लिश में। यानी एक साथ 3 भाषाओं में प्रकाशित हो रहा हास्यम लास्यम। कौन सा लास्यम? हास्यम लास्यम। तो याद रह जाएगा, जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। हास्यम लास्यम व्यंग्य संग्रह है, ये किसका है? संजय झाला का है। और संजय झाला का 5वां व्यंग्य संग्रह है। प्रथम भल्ला ने संजय झाला को यह प्रमाण पत्र सौंपा था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने का। चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपके सामने है बुलेट रानी। अरे कौन है रे भाई ये बुलेट रानी? तीसरा प्रश्न है बुलेट रानी का संबंध किस जिले से है? जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उनलिंगला दर्रा पर, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है उनलिंगला दर्रा, जिस पर अकेले बाइक, ध्यान रखना ये बीके नहीं है, क्या है? अकेले इन्होंने बाइक राइड कर ली, अकेले बाइक राइड की थी। सबसे ऊंची सड़क, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उनलिंगला दर्रा पर अकेले बाइक राइड की थी वो बुलेट रानी। भाई साहब बुलेट रानी है। वो बुलेट रानी का संबंध किस शहर से है? ध्यान रखना, ये बुलेट रानी जयपुर से है। ये बुलेट रानी कहां से भाई? जयपुर से है। इनका मूल नाम है विजया शर्मा। मूल नाम क्या है? विजया शर्मा। है कहां की? जयपुर की है। और मूल नाम क्या है? विजया शर्मा। क्लियर है? चलिए प्रश्न करते हैं अगला तीसरा। लेकिन याद रख लेना इन चीजों को कि बुलेट रानी जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उनलिंगला दर्रा पर अकेले बुलेट चलाई, अकेले बाइक राइड की, वो जयपुर की है। और मूल नाम बुलेट रानी का क्या है? विजया शर्मा।
तीसरा प्रश्न है आज का धड़ाधड़, वंदे भारत करंट अफेयर्स चल रही है। क्या नाम है अपनी करंट अफेयर्स का? वंदे भारत करंट अफेयर्स। और आपको वंदे भारत में बिठा करके लेके जा रही है ये कि राजस्थान की सुंदरी जिसने मिस अर्थ 2023 का खिताब जीता, मिस अर्थ 2023 का खिताब जीता, वो राजस्थान की सुंदरी कौन है? अभी 26 अगस्त को आपको पता है कि मिस अर्थ 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। मिस अर्थ 2023 का खिताब जीतने वाली राजस्थान की सुंदरी कौन है? वह है प्रियन सेन। कौन है भाई? यह है प्रियन सेन। कौन है? प्रियन सेन, जिन्होंने 2023 का खिताब जीता, मिस अर्थ 2023 का खिताब जीता, ये प्रियन सेन है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहां पाया गया है? अभी, यानी हाल ही में। प्रश्न गजब का है कि आपने सुना होगा कि किसी महिला के मस्तिष्क में हम कह सकते हैं कि एक गजब की जानकारी आई थी कि महिला के मस्तिष्क में एक जीवित कीड़ा मिला था। एक 64 साल की महिला थी, 64 वर्ष की महिला थी, और 64 वर्ष की महिला के दिमाग में एक जीवित कीड़ा मिला था। ये दुनिया में ऐसा पहला मामला है जो जीवित था। ये कीड़ा क्या था? जीवित था। तो ध्यान रखना, हाल ही में विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहां पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी दिमाग में कीड़ा मिला, 8 mm का कीड़ा था, 64 वर्षीय महिला थी और दिमाग में जिंदा था, वो मरा नहीं था। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा मामला पाया गया कि हाल में विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहां पाया गया? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाया गया भाई? ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं। मामला क्लियर है ना? मैं फटाफट से बता रहा हूं जिससे कि आप अपनी करंट जीके को, अपने ज्ञान को और बढ़ा सके। बस आप शेयर करते चलें, शेयर करने में आप कंजूसी ना करें, और मैं आपको प्रश्न बताने में, उत्तर बताने में बेहतरीन से बेहतरीन आपके ज्ञान को संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बस आप शेयर करें। हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? गीतिका श्रीवास्तव का नाम आपने सुना होगा। गीतिका श्रीवास्तव का नाम आपने सुना होगा। ध्यान रखना, जो गीतिका श्रीवास्तव है, ये भी हाल ही में आपने खबर पढ़ी होगी, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में आई थी कि पाकिस्तान में, कहां पर भाई? कि पाकिस्तान में भारत की मिशन की प्रमुख एक महिला होगी। यह आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब पाकिस्तान में भारत की मिशन की प्रमुख कोई महिला होगी, और वो भी गीतिका श्रीवास्तव होगी। 2005 की जो IFS बैच है, भारतीय विदेश सेवा का जो बैच है, ये उस बैच से कैडेट रही हैं। और सबसे खास बात है, ये जो इस्लामाबाद है वर्तमान में, वहां की प्रभारी रहेगी, CDA रहेगी साहब। मामला क्लियर है? तो गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है? पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला गीतिका श्रीवास्तव है। कौन है भाई? गीतिका श्रीवास्तव। गजब की माइंडेड लेडी। अगला प्रश्न और गजब का आया है कि हाल ही में, ध्यान रखना, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, बात है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया? कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में? कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में उन्होंने स्मारक सिक्का जारी किया? स्मारक सिक्का जारी किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो आपको बताना होगा वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। वो थे आंध्र प्रदेश के। NT रामाराव का नाम सुना होगा आपने। किनका नाम? NT रामाराव। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की याद में स्मारक सिक्का जारी किया गया, वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। महान अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं स्वर्गीय NT रामाराव, उनकी याद में सिक्का जारी किया है। NT रामाराव जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी याद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मारक सिक्का जारी किया उनकी याद के लिए, यादाश्त के रूप में। तो कुल मिलाकर के आंध्र प्रदेश से संबंध रहा है उनका। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं फटाफट से वंदे भारत करंट अफेयर्स में।
कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मिस वर्ल्ड 2023 की बात है कि मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी क्या है कि मिस वर्ल्ड 2023 के आयोजन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अरे भाई अपन करेंगे। कौन करेंगे? अपन करेंगे। अपन बोले तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। 27 साल बाद भारत को यह मेजबानी मिली है। कितने साल बाद? 27 साल बाद भारत को मिस वर्ल्ड 2023 के आयोजन की मेजबानी मिली है साहब। और यह होगा कश्मीर में। कहां होगा? कश्मीर में होगा। कहां पर होगा भाई? कश्मीर में यह आयोजन किया जाएगा साहब। मिस वर्ल्ड 2023 की जो सीईओ हैं, मिस वर्ल्ड की जो सीईओ हैं, जूली का नाम सुना होगा, जूली एरिक मार्ले। जूली एरिक मार्ले ने यह घोषणा की थी। तो मिस वर्ल्ड की सीईओ कौन है? जूली एरिक मार्ले। जूली एरिक मार्ले। तो जूली एरिक मार्ले ने यह घोषणा की थी कि भाई भारत जो है मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन करेगा, कश्मीर में करेगा। और ये ऐसा करने वाला भारत को ये मेजबानी जो है 27 साल बाद मिली है। कितने साल बाद मिली है? 27 साल बाद मिली है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम फटाफट से बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि छड़ी मुबारक। देखो कितना गजब का प्रश्न है। प्रश्न है कि छड़ी मुबारक का संबंध किससे है? छड़ी मुबारक का नाम आपने सुना होगा। छड़ी मुबारक, अगर आपको पता हो, भगवान जब हम अमरनाथ यात्रा करते हैं, अमरनाथ यात्रा का जो अंतिम दिन होता है, अमरनाथ यात्रा के अंतिम दिन भगवान शिव को एक पवित्र छड़ी सौंपी गई थी। अभी हाल ही में आपने सुना होगा। तो अंतिम यात्रा के दिन भगवान शिव को एक पवित्र छड़ी सौंपी जाती है। मुबारक भगवा कपड़े में ये जो छड़ी है मुबारक है। छड़ी का नाम क्या है? मुबारक। छड़ी का नाम क्या है? मुबारक। तो छड़ी मुबारक जो है ये भगवा कपड़े में लिपटी भगवान शिव की पवित्र छड़ी है। किसकी छड़ी है ये? भगवान शिव की पवित्र छड़ी है, जिससे हमें उगते सूरज के साथ, है ना, जब सूर्य उदय होता है तो उगते सूरज के साथ उस पवित्र गुफा में स्थापित किया जाता है और बाद में इसे वापस श्रीनगर लाया जाता है। उस 62 दिनों की अमरनाथ यात्रा जो होती है, 62 दिनों की अमरनाथ यात्रा के अंतिम दिन ये छड़ी मुबारक जो है ये गुफा में स्थापित की जाती है, फिर वापस श्रीनगर लाई जाती है। तो किस यात्रा से है इनका संबंध? अमरनाथ यात्रा से। छड़ी मुबारक का संबंध किस यात्रा से है? अमरनाथ यात्रा से। मामला क्लियर होगा? क्लियर है ना कि छड़ी मुबारक का संबंध किस यात्रा से है? अमरनाथ यात्रा से छड़ी मुबारक का संबंध रहेगा। और आज की करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न, लास्ट के प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। आज की करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा प्रश्न और अंतिम प्रश्न। तो चलिए हम सीधा सीधा चर्चा कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। सभी तैयार होंगे? चलिए देखो, पोखरण फायरिंग रेंज में ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक का अवलोकन किस देश के सैनिक कमांडर द्वारा किया गया? किस देश के सैनिक कमांडर द्वारा किया गया? सीधा सा प्रश्न है भाई, सीधा सा प्रश्न है कि कौन से देश का सैनिक कमांडर था जिसने इसका अवलोकन किया था? आपने खबर पढ़ी होगी। खबर जो है आपने अलग अलग अखबारों में पढ़ी होगी। एक बड़ा आया था, खबर में क्या थी कि आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक, ध्रुव हेलीकॉप्टर, BMP 7 से की साफ फायरिंग, भारतीय सेना ने दिखाई आत्मनिर्भरता की ताकत। ऐसी खबरें आपने पढ़ी होगी। स्वदेशी हथियारों से धमाके कर साधे अचूक निशाने, ऐसी छोटी छोटी खबरें आपने पढ़ी होगी। ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की कहानियां थी, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की कथाएं थी। बात ऐसी है कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक चल रहा था। कौन सा ऑपरेशन चल रहा था? ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक। आंसरों की बात करें उससे पहले ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक की बात करें। अभी आपको पता है कि ब्राजील से एक सैन्य कमांडर, ब्राजील के सैन्य कमांडर 5 दिन की यात्रा पर, कितने दिन की यात्रा पर? 5 दिन की यात्रा, 28 अगस्त को आए थे राजस्थान में पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में। तो 5 दिन की यात्रा पर भारत आए। वो यहाँ के स्वदेशी हथियारों में रुचि दिखा रहे थे साहब।
उन्होंने क्या किया, पोखरण का और जोधपुर का दौरा किया था। पोखरण का और जोधपुर का दौरा किया था। कहां कहां का दौरा किया, पोखरण और जोधपुर का दौरा किया था। किन्होंने, ब्राजील के सैन्य कमांडर ने। भाई ब्राजील के जो सैन्य कमांडर है, क्या नाम था उनका, नाम भी क्या नाम था ब्राजील के सैन्य कमांडर का, कि भाई जनरल टॉमस। क्या नाम था, जनरल टॉमस, है ना, थोड़ा फिसल गया था, जनरल टॉमस। तो जनरल टॉमस ने क्या किया था, इस पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का, जनरल टॉमस ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का अवलोकन किया था। वो कहाँ के थे, वो ब्राजील के। सही आंसर क्या है, ब्राजील। तो ब्राजील के थे साहब, है ना। अभी हाल ही में रक्षा क्षेत्र में नई ताकत बनकर उभर रहा है भारत। रक्षा क्षेत्र में नई शक्ति, नई पावर, नई ताकत बनकर उभर रहा है भारत। आत्मनिर्भरता की अपनी ताकत का हम यूं कहें कि उन्होंने बुधवार के दिन जबरदस्त प्रदर्शन किया था, एक विशेष प्रदर्शन में। और उसी समय अपने टॉमस यहाँ आए, ब्राजीलियाई जो सैन्य कमांडर है, उन्होंने देखा कि क्या गजब धमाके कर रहे हैं भारत वाले। तो टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो इनका पूरा नाम आता है, टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो, है ना। इन्होंने मेड इन इंडिया के जो हथियार है वो देखे साहब, इन्होंने उनकी ताकत देखी, इन्होंने फायर पावर के इंटीग्रेटेड प्रदर्शन देखे साहब, जमीनी लड़ाइयां देखी। ये सब देखने के बाद में उनको लगा कि यहाँ के आकाश मिसाइल जबरदस्त है। उन्होंने आकाश मिसाइल की सटीक निशानेबाजी देखी। वहीं अर्जुन टैंक, बीएमपी जो मैकेनाइज्ड व्हीकल है, सारथ है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, ध्रुव से जो हेलिना मिसाइल है, इन सब की इन्होंने फायरिंग देखी थी साहब। और इतनी जबरदस्त फायरिंग देखने वाले कौन थे, वो थे जनरल टॉमस, जो ब्राजीलियाई सैन्य कमांडर थे। तो मित्रों, ये थे अपने आज के करंट जीके के प्रश्न, और आपको बहुत ही पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो आप जरूर लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसे लगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते तो लाइक और कमेंट दोनों करें, और शेयर करके अपने मित्रों को भी बताएं कि आप करंट जीके पढ़ सकते हो वंदे भारत करंट अफेयर्स दिशा ईराइज यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जिस भी मित्र ने अभी तक नहीं किया है, अगर आपके भाइयों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने, परिवार ने, अड़ोसी पड़ोसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से उन्हें सब्सक्राइब करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और हमें आज्ञा दे अगली क्लास के लिए कि हम फिर से मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम मिलते हैं अच्छी शक्तियों के साथ में, यानी अगली करंट जीके अफेयर के साथ में। जय हिंद, जय भारत,